हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर थोड़ा सा अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, दिलजीत दोसांझ की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आज हम उस पे बात करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है, जहाँ तक आपकी अपनी राय हो सकती है, सबके अपने अपने थॉट्स और प्रोसेस, सबका अपना अपना माइंड है, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। हाँ, उसको नहीं करना चाहिए था, चलो वो तो गलत है। बट जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है कि वो शूट जनवरी में ही हो चुकी थी, ये पहलगाम के पहले से ही मूवी शूट हो चुकी थी, क्योंकि पंजाबी मूवीज़ का बजट इतना नहीं होता कि वो रीशूट कर पाएँ या मूवी को दोबारा से शूट कर पाएँ, है ना। उसके पीछे काफ़ी लेबर होती है, प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, एक्टर होते हैं, को एक्टर होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं सारे, आर्ट डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट, फ्लोर डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट होते हैं जिनका इनसे घर चलता है। कहने का मतलब ये है, हानिया आमिर जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो रही है, वो तो अपनी फ़ी लेके साइड हो गई, है ना। पॉइंट नोट करना कि उसने अपनी फ़ीस ले ली होगी, जब भी शूट हुई होगी मूवी, वो अपनी फ़ीस लेकर साइड हो गई होगी, है ना। उसने अपनी फिल्म शूट की, कंप्लीट की और अपनी फ़ीस ली, वो अपने घर पे होगी। अब जो ये रौला पड़ रहा है कि मूवी रिलीज़ नहीं होने देनी, ये नहीं, तो उसका नुकसान क्या है, ये बात बताओ। हानिया आमिर को ना भी रिलीज़ हो, बैन हो जाए मूवी, उसको क्या नुकसान है। वो तो अपना फीस लेके बैठ गई ना। नुकसान किसका है? हमारे इंडिया का, हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर, इंडिया के एक्टर, इंडिया के आर्टिस्ट, इंडिया के को आर्टिस्ट, इंडिया का आर्ट डिपार्टमेंट, फ्लोर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन हो गया। कितने आर्टिस्ट होते हैं। कभी आप लोगों में से किसी ने अगर मूवी शूट होते हुए देखी होगी तो उनको पता होगा कि कितना डिपार्टमेंट होता है, कितना तामझाम होता है ना। एक मूवी के पीछे 300-400, 250-300 लोगों की, मिनिमम 150-200 लोगों की टीम तो होती है, सारा कुछ तामझाम मिलाकर। किसी का कोई नुकसान नहीं, नुकसान इनका है। और दिलजीत ने फिर भी अपने इंटरव्यू में बोला है कि उसने फिर भी इंडिया के लोगों का सेंटीमेंट हर्ट ना हो, वो कुछ ना हो, उसने फिर भी ओवरसीज रिलीज़ किया है। चलो, इंडिया में उन्होंने ये नहीं है कि गवर्नमेंट के कहने पे या किसी के कहने पे वो इंडिया में मूवी रिलीज़ नहीं कर रहा, उसने उनका खुद डिसीजन है प्रोडक्शन का कि हम ये इंडिया में रिलीज़ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ सिचुएशन ऐसी है। और रही बात भक्ति की, देशभक्ति की, वो तो कोई किसी को ना ही बोले तो बेटर होगा। किसी के अंदर कितनी देशभक्ति है सबको मालूम है। हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, कुछ अंधभक्त भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो घर बैठे होंगे एसी में, रूम में अपने, बस 2 कमेंट कर दिया, छुट्टी। कभी ग्राउंड पे आके उन्होंने नहीं देखा होगा ये सब चीज़ों को, है ना। एक आर्टिस्ट को, एक सॉन्ग बनाने वाले को, सिंगर को, फिल्म मेकर को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना कुछ झेलना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है उन चीज़ों के ऊपर, रात दिन शूट। जो लाइट लेके बेचारे खड़े होते हैं ना शूट पे जाके देखना, हमने तो देखा हुआ है ना, जो वहाँ पे लाइट डिपार्टमेंट के लोग शूट पे लाइट ले लेकर खड़े होते, पूरी पूरी रात सोते नहीं है। और ये लोग क्या जाने, जो 2-2 रुपये के रिचार्ज करा के 150-200 रुपये का कमेंट मार के बैठ जाते हैं अपने अपने घरों में, है ना। अभी ये अमित शाह के बेटे के जय शाह की भी आई थी ना कल वीडियो, वो भी पाकिस्तान क्रिकेटर के साथ बैठे हुए थे। क्या अब उन्हें बैन कर देंगे? इंडिया में मोस्टली 80% गाने ऐसे हैं जो पाकिस्तानी तर्जों पे हैं, पाकिस्तानी ट्यूनों पे हैं, पाकिस्तानी सिंगर्स के हैं। कोई बता तो दे, क्या स्पॉटिफाई से, हर एक प्लेटफॉर्म से क्या वो सॉन्ग हटाए जाएंगे? कर सकते हैं क्या ये? आधा स्पॉटिफाई खाली हो जाएगा। कितने सिंगर हैं, अभी कितनी मूवी रिसेंटली हमारी 2024 में रिलीज हुई हैं जिनमें पाकिस्तानी सिंगर्स ने गाने गाए हुए हैं। उनके मतलब उनकी ट्यूनिंग है सारी, वहाँ पे म्यूजिक है। और जो मिक्का सिंह बोल रहा है, गुरु रंधावा बोल रहा है, इनको क्या पता यार। मिक्का सिंह, ये वही मिक्का सिंह है ना, 2019-20 में वहाँ पाकिस्तान में शो करके आया था। फिर एक इसके फ़ैन ने इसको 3 करोड़ की वॉच गिफ्ट की थी। सब भूल गए लोग लगता है। या आज देशभक्ति दिखा रहे। बात इनकी देशभक्ति नहीं दिख रही यहाँ पे, इनको मौका मिला है दिलजीत को नीचा दिखाने का, उसको टारगेट करने का, क्योंकि इनको मौका मिलता नहीं है। उसने शोहरत हासिल की है, उसने वो मुकाम हासिल किया है। और कैसे किया है? वो जो लोग उसको शुरू से जानते हैं, 2006-7 से 5-6 से, जब उसकी फर्स्ट एल्बम आई थी, तब से वो बंदे ने स्ट्रगल किया हुआ है। ऐसे नहीं बन जाता कोई रातों रात। हाँ, आजकल तो क्या ज़माना है, एक रील वायरल हुई किसी की, रातों रात स्टार, रातों रात बिग बॉस, रातों रात OTT प्लेटफॉर्म। आजकल तो सिंपल है। और ये गुरु रंधावा, कभी से 1 घंटा लाइव गवा के देख लो, एक घंटा
कोई बोलना कोई ऑटो ट्यून नहीं देंगे तुझे, कोई पीछे बैकअप लिपसिंग नहीं देंगे, खुद गा के दिखाए 1 घंटा। ये क्या जाने यार, इनको क्या पता मूवी, बस इनका क्या बोलते हैं ना, सिक्का चल जाता है तो सिक्का चल जाता है। और जो भी लोग हैं इन चक्करों में मत फंसो, और भी बहुत मुद्दे हमारे देश में जिन पे काम करना है। ये कोई मुद्दा हुआ, इसकी मूवी उसकी मूवी, फलाना ढिमकाना, ये वो क्या है ये। और हाँ, याद दिला दूँ, दिलजीत की एक मूवी और आ रही है, पंजाब 95, उसको तो बैन किया हुआ है। अब उसका रीज़न दे सकता है कोई क्यों किया हुआ है, क्योंकि उसमें रियलिटी दिखाई गई है, उसमें तो कोई हानिया आमिर भी नहीं है, उसको क्यों बैन किया गया। यही तो बात सोचने वाली है। हमारी गवर्नमेंट सिर्फ उन चीज़ों का बैन करती है जिससे उनको नुकसान हो रहा हो, जिससे उनकी इमेज, उनकी छवि दिख रही हो, उनकी सच्चाइयाँ सामने आ रही हो, वो चीज़ें बैन होती हैं, है ना। ऐसे नहीं होता। कोई भी आजकल बोलते हैं ना कि फ्रीडम है, सबको ये कर सकता है वो कर सकता है, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोल के दिखा दे, CBI आ जाएगी। कहने की बातें हैं, बस बहुत बोलने जाओ तो बहुत बातें निकलती हैं। सो इन सब चीज़ों से निकलो, परे हो जाओ, कोई लेना देना नहीं है। फलाना ढिमकाना जो भी है, जो भी था उसका वो अपना करके साइड है। क्यों अपने लोगों के, अपने सबके पेट में लाते मारने पे लगे हुए हैं। बहुत मुद्दे हैं यार जिनको उठाना है, जिनकी बातें करने वाली हैं, वो मुद्दे ना छोड़कर हम अभी मूवियों पिक्चरों में फंसे हुए हैं। अभी कितनी पिक्चरें OTT पे चल रही हैं जिनमें गंद बरसा पड़ा है, कितने पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल हमारे इंडियन OTT पे पड़े हैं। किसी को पता है? सबको पता है, पर कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि हमेशा उसको टारगेट किया जाता है जिसका सिक्का चल रहा हो। हमेशा ये बात याद रखना।